शाबाश, बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी शायद। ये आपकी आरज़ू थी अम्मी, भला मैं आपकी ख्वाहिश का एहतराम कैसे न करता। मैंने कमाल को साफ साफ बता दिया है कि कोई ताल्लुक नहीं उसका मेरी जायदाद से। जाहिर है इरफान ने उस पर तरस खाकर उसकी परवरिश की थी। चाचा के बेजा लाड प्यार से वो तुम्हारी जायदाद का हकदार बन बैठा। मैंने उसे उसकी औकात बता दी अम्मी। कमाल अब अच्छी तरह जान चुका है कि अब उसकी हैसियत मेरे सगे भाई जैसी नहीं है। वो समझता होगा कि तुम बहुत प्यार करते हो उससे। अरे मायूस तो बहुत हुआ होगा। मायूस? उसके तो सारे मंसूबे खाक में मिल गए हैं मैडम। वैसे एक बात है, शाहिद साहब ने जलील बहुत बुरे तरीके से किया उसे। तुम्हें कैसे मालूम? जी अपने कानों से सुना मैंने। आप कह रहे थे कि तुम क्या करने गए थे वहां? मुझे मैडम ने भेजा था, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, लेकिन आप दोनों में झगड़ा होते देखा तो मैं वापस लौट आया। बेहतर यही होगा कि तुम हमारे खानदानी मामलात में दखल न दिया करो। जी बेहतर। ओहो शाहिद, इसे अपना ही समझो। मैनेजर बहुत काम का आदमी है, इसी ने मुझे मशवरा दिया था कि कमाल का काम तमाम कर दिया जाए। शुक्र है इसकी नौबत ही नहीं आई, मैंने खुद ही जायदाद से उसका पत्ता साफ कर दिया। शाहिद बेटा, आज तुमने अपनी माँ की बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी की है। अब आप भी अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी कर दीजिए अम्मी। क्या? मुझे मेरी बहन से मिला दीजिए। बहन? ये अनजान न बनी अम्मी। डैडी ने मुझे बता दिया कि मेरी एक छोटी बहन रुखसाना भी थी, जिसे आप घर से जाते हुए अपने साथ ले गई थी। मैं अपनी बहन को अपने साथ रखना चाहता हूँ अम्मी। शाहिद, उस घर में इरफान भी है और तुम जानते हो कि मुझे नफरत है तुम्हारे बाप से। क्या ये जरूरी है कि माँ बाप अपने नफरत, महरूमी और इंतकाम का विरसा अपनी औलाद के लिए छोड़ जाएं? नफरत आपको अपने शौहर से है जो अब एक अजनबी बन चुका है, लेकिन माँ और बेटे का रिश्ता तो नहीं टूट सकता ना अम्मी। मुझसे किन महरूमियों का इंतकाम ले रही हैं आप? शाहिद, मैं सारी जिंदगी आपके दिए हुए आंसू अपने पलकों पर सजाता रहा अम्मी। क्या मुझे वो बहन कभी नहीं मिलेगी जो इन आंसुओं को अपने आंचल में समेट ले? शाहिद, तुम्हारी बहन तुम्हें मिल जाएगी। कब मिलाएंगे आप मुझे उससे? मैंने उसे इस माहौल से अलग रखा हुआ है, वो आज ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। लेकिन ये ख्याल रखना कि चौधरी इरफान उसे मुझसे बदगुमान ना कर दे। ये बदगुमानी बेवजह नहीं है कमाल, शाहिद को भड़काया गया है। मैं तो उनकी शख्सियत को चट्टान की तरह मजबूत समझता था अंकल। मुझे नहीं मालूम था कि वो अंग्रेजों की तरह टूट कर बिखर जाएंगे। तुम उदास मत हो बेटे, मुमकिन है शाहिद को अपनी गलती का एहसास हो। आप भी शाहिद मियां को इल्जाम दे रहे हैं? अगर उन्होंने अपनी जायदाद में से इन्हें हिस्सा नहीं दिया तो आखिर कौन सा गुनाह कर दिया? कोई कुछ नहीं कह सकता जायदाद के बारे में। जब तक मैं जिंदा हूँ जायदाद मेरी है। जी आप भी कब तक जिंदा रहेंगे? आप देखिए ना, कल को खुदा न खास्ता आपके बाद बेटा ही आपकी जायदाद का... नहीं मैं तो यूं ही एक बात अर्ज कर रहा था, बस सभी ले तस्करा। साहब जी वो चाय लगा दी मेज पर। आओ कमाल बेटे। नहीं अंकल, इस वक्त मेरा मूड नहीं है। इस सुबह भी आपने नाश्ता नहीं किया था, कम से कम एक प्याली चाय पी ले। अब ऐसा भी क्या सदमा है जायदाद न मिलने का? मुंशी जी नहीं, मैं तो यूं ही सलाम अलैकुम। अंकल इस वक्त मेरा बिल्कुल जी नहीं चाह रहा है, आप चाय कर लीजिए। अच्छा जैसे तुम्हारी मर्जी। गजाला को चाय के लिए कह देना खान साहब। पता नहीं कहाँ बैठी है जी, ख्याल ही नहीं कि चाय का वक्त है। गजल, ओ गजल। क्या गजल ओखों से लगा रखा है? यूं बुलाया जाता किसी को? और भी काम है जी, अब हम हर एक के पीछे दावतनामा लेकर नहीं फिरेंगे। तमीज होना चाहिए तुम्हें, वो इस घर में मेहमान है। हम मेहमान ही समझते उन्हें, वो भी नौकर है, हम भी नौकर हैं। बस तनख्वाह का तो फर्क है, वरना ज्यादा सीनियर हम हैं। कट आउट लो सीनियर कहेगा। क्या कमाल है। आगे कावा ही बिगड़ा हुआ इस घर का, सीधी में कोई बात ही नहीं कर सकता। क्यों बुलाया है आपने मुझे? जी क्यों आवाजें दे रहे थे? मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ कि मैं आवाजें देता फिरूं। तो फिर क्या दीवारें पुकार रही थी? गजल ओ गजल। सामा बुला रहा था चाय के लिए। मैं खूब समझती हूँ आपको, छेड़छाड़ करने के लिए बहाने तलाश करते हैं आप। देखिए मैं प्लीज आप चली जाइए यहाँ से, मेरे साथ मूड बहुत खराब है। मूड तो मेरा खराब होना चाहिए। परसों मेरी किताब में से आपकी तस्वीर निकली तो आप यूं यूं करके सर क्यों हिला रहे थे? गलत फहमी है आपको। अरे बेवकूफ मत समझिएगा आप मुझे, मैं खूब समझती हूँ इन इशारों को। आप शाहिद साहब को यही बताना चाहते थे ना कि वो तस्वीर मैंने अपनी किताब में खुद रखी है, हालांकि वो फोटोग्राफर देख गया था, यही कहना चाहती है ना? जी हाँ, लेकिन आपने शाहिद साहब के सामने मेरी पोजीशन ऑकवर्ड कर दी, सर को यूं 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 हिलाकर। अच्छा बाबा, आइंदा सर को यूं 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 हिलाऊंगा बस। कोई जरूरत
जरूरत नहीं है। और देखें, मुझे देखकर बिल्कुल सीधे रहा करें आप, इशारे वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ मैं। इस तरह लोगों को शक भी हो सकता है। अच्छा, कैसा शक? यही कि आप पसंद करते हैं मुझे। कि इस बदबख्त ने कह दिया आपसे कि मैं आपको पसंद करता हूँ? दिमाग ठीक है आपका? ये आपने डांटा मुझे। गजल प्लीज। अरे बाबा, मैं बहुत प्यार से मुस्कुरा कर कह रहा हूँ, दिमाग ठीक है आपका? आपने खुद ही तो मुझसे कहा था कि आप चाहते हैं मुझे। तो फिर तजवीज कीजिए ना कोई भयानक अंजाम मेरे लिए। खुदकुशी कर लूं या सर फोड़ लूं इस गुलदान से? रहने दीजिए, अगर गुलदान टूट गया तो मेरा ही नाम लगा देंगे आप, नहीं तो। मिस गजल प्लीज, इस वक्त बहुत परेशान हूं सहनी तौर पर। अगर कभी गलती से मैं आपको कुछ कह दूं तो माफ कर दीजिए मुझे, दिल अपना साफ कर लें। मेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी, डंग 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 डंग। कोई काम जैसी नहीं होता तुमसे, पाँव फैलाए बैठे हुए, एक चादर नहीं धुली अभी तक? मैं चादर देखकर पाँव फैलाता हूँ आंटी। अरे सारा दिन इसी में लगा दिया तो बाकी 40 कपड़े कौन धोएगा? 40 कपड़े? 40 कपड़े? इससे तो बेहतर है आंटी कि आप मेरा 40वां करा दें। इतना काम मुझसे नहीं होता। देखिए तो कितना कमजोर हो गया हूं मैं यूं ही वीक होता रहा तो इस वीक एंड पर दी एंड हो जाएगा मेरा। काम नहीं होता तो कोई और घर देखो जाके। ये जुल्म है आंटी। देखिए, आखिर मैं इंसान हूँ, कोई एलिफेंट नहीं हूँ कि आप मुझसे गधे की तरह काम ले रही हैं। और ऊपर से खुराक भी अच्छी नहीं मिलती। नो डिनर, नो ब्रेकिंग फास्ट, नो बटर स्लाइस, नो छुरी कांटास, ओनली 1 कप ऑफ ठंडी ठार चाय एंड 2 पापास। कहीं और ढूंढो जाके अच्छी खुराक, यहाँ तो यही दाल दलिया मिलेगा। दाल दलिया? कैसी दाल, कहाँ का दलिया? इस पासे ते दाल ही दाल आंदी है चौधरानी, दलिया तुसी आप खा मर लेंदे हो जी। अगर थोड़ी सी पॉकेट करेंसी मिल जाए तो अपना चूल्हा अलग जला लूं इस आशियाने में। बहुत शिकायत है तो कहीं और चले जाओ, राजा का दोस्त समझ करके रखा हुआ है मैंने तुम्हें। ऐसे यहाँ से ही चले जाओ ना। खत आ गया। है? तुम्हारे नाम है क्या? अरे मुझे कौन खत लिखेगा, आखिरी फीस बचाऊं पूरे खानदान में। और मेरा लव लेटर तो इस पते पर आ ही नहीं सकता, मैंने तो पीओ बॉक्स दिया हुआ है। तो फिर मेरा ही होगा। जेदी बोले जरा सा पढ़ना है तो बेटे। मैं ये पढ़ूं, वो आप खुद क्यों नहीं पढ़ लेती? अरे ये दूर की ऐनक है, पढ़ने का चश्मा नहीं है। अच्छा, और ये इत्तेफाक से लिखने की ऐनक है जी। अब पढ़ूं कैसे? वो राजा साहब आप पढ़ दें जरा। मैं इसी चीज से तो मार खा गया, अगर पढ़ा वो होता तो थानेदार लगा वो होता इस इलाके में जी। लाओ इधर, मैं खुद पढ़ लूं। यहाँ पढ़ लें, आपने तो माशाल्लाह 3री जमात तक गोल्ड मेडल लिया था जी। लिखा है, प्यारी फूफी जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो भतीजी, दूधो नहाओ पूतों फलो। माशाल्लाह, ये मेरे भतीजे का खत है। अच्छा, योर ब्रदर इन लॉ जी। मैं यहाँ खैरियत से हूँ, तुम्हें खुशी होगी कि मैं पीर के दिन तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। यू मीन फ्राइडे बाय PK 360। बाकी सब खैरियत है। अम्मा सलाम कहती हैं, तुम्हारा भतीजा शाबू। शाबू, अजीब सा नाम है शाबू। नहीं, मगर ये भतीजा कहाँ से एंटर हो रहा है फील्ड में? अरे मेरे भाई का बेटा है, गांव में रहता है। अच्छा, गांव में। कई साल पहले उसकी माँ ने गजल के लिए रिश्ता दिया था। गजल के लिए रिश्ता? वेरी गुड। क्या गजल में? अम्मा, ये तुम क्या कह रही हो? जेदी के मौजूद होते हुए इस इलाके में परिंदा पर और चरिंदा चल नहीं मार सकता मेरे इलाके में। यहाँ बिल्कुल ठीक कहा राजा भाई आपने, ये बहुत बड़ा जुल्म है जी। गजल का पहला कैंडिडेट मैं हूँ। तुम फिक्र मत करो जेदी, जब तक राजा पहलवान यहाँ पर मौजूद है, अगर गजलों की शादी किसी और से हुई तो बारात राजा पहलवान की लाश पर से गुजर के जाएगी। आने दो भतीजे को, देखा जाएगा। क्या देख रहे हैं आप? ये घूरना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ मैं आपको नहीं घूर रहा हूँ। तो फिर और कौन है यहाँ? मुझे पता है, ये भी एक तरीका होता है छिड़ने का। मुसलसल देखे जा रहे हैं मुझे। मिस गजल, मुझे आपको देखने की फुर्सत नहीं है। मैं तो अपने ख्यालों में खोया हुआ हूँ, बहुत उदास हूँ। इसमें उदास होने की क्या बात है? कोई भी शरीफ लड़की पसंद नहीं करती कि उससे छेड़छाड़ की जाए। और आपको तो पहले ही पता है कि मैं बहुत रिजर्व लड़की हूँ। खुदा का वास्ता है, किस कमबख्त ने छेड़ा है आपको? ये तो वही बात है कि आप बैल मुझे मार। लो, अब बैल बना दिया मुझे। मैं बैल हूँ। अच्छा, बैल नहीं साहब, आप अलमिया की गाय। मुझे माफ कीजिए, आप किसी और जगह बैठे काम कीजिए। आप खुद कहीं और चले जाइए। मुझसे शाही साहब ने कहा था कि मैं इस घर में हर जगह बैठकर काम कर सकती हूँ। हर जगह बैठे काम जी। तो
भाईजान ने आपको बहुत सर चढ़ाया, लेकिन मुझे आपकी कोई परवाह नहीं है। जाइए यहाँ से, चले जाइए। जी कमाल, ये क्या बदतमीजी है? भाईजान, तुम्हें क्या आप पहुंचता कि तुमने डांट दिया मेरी सेक्रेटरी को? मैं माफी चाहता हूँ, और मुझे नहीं मालूम था कि सेक्रेटरी भाई से ज्यादा अहम है आपके लिए। ठहरो। जी इधर आओ। क्या है? इधर आओ। देखिए भाईजान, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि एहतराम के आपकी को ठेस लग जाए। ठीक है कि आप मुझे भाई नहीं समझते, लेकिन मुझे खुदा के लिए इतना मजबूर तो ना करें कि मैं बरसों की मोहब्बत को लम्हों में तोड़ दूं। इस घर में मेरा हुक्म चलेगा, तुम्हें मेरा हर हुक्म मानना पड़ेगा। इधर आओ। जी। गले से लगो। क्या देख क्या रहा है नालायक, अपने भाई के गले से लग जा। क्या हाँ आप कह रहे हैं? तो और कौन कह सकता है इतने प्यार से? ये अगर प्यार है तो वो कौन सा अंदाज था मोहब्बत का जब आपने मुझे खैर समझ लिया था? अरे वो ड्रामा था, मैं तुम्हें क्या बताऊं। ड्रामा? उस दिन जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। जब मैं यहाँ पहुंचा तो डैडी जायदाद का फैसला कर रहे थे। मैंने दरवाजे में परछाई देखी मैडम के मैनेजर की, अब ये ड्रामा कर दिया। क्यों क्यों भाईजान, इसकी जरूरत क्या थी? तुम जानते हो कमाल के लक्ष्य तुम्हारी दुश्मन है। तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए जरूरी था कि उस तक ये बात पहुंचाई जाए कि मैं भी तुम्हारा दुश्मन बन चुका हूं और तुम्हें जायदाद में से कुछ नहीं मिलेगा। या आप सच कह रहे हैं भाईजान? हैं? मैं झूठ बोल रहा हूं, बकवास कर रहा हूं। भाईजान पगले, जायदाद तो क्या मैं सारी जिंदगी निछावर कर दूं अपने भाई के लिए।